हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का बॉडी के अंदर क्या रोल है। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और नाम से जाना जाता है ऑन्कोटिक प्रेशर। सीधे सीधे शब्दों में हम जाएं तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के लिए हम जानते हैं कि इनके अंदर होता है फ्लूइड या फिर इनके अंदर होता है ब्लड। इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को अगर रहना है या फ्लूइड को रहना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं रहेगा तो ये फ्लूइड क्या होगा, पूरा बाहर आ जाएगा। मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नहीं रहेगा, प्लाज्मा नहीं रहेगा, फ्लूइड नहीं रहेगा, मतलब बीपी बिल्कुल डाउन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, द सिस्टम विल बी कोलैप्स। जब बीपी नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा तो ब्लड कहां से सर्कुलेट करेगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसकी वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर नहीं होगा तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन या ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। तो अगर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई या हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो गया तो ऐसा होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई इंजरी हो गई या जल गया या फिर एंडोटॉक्सिन शॉक हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और ये कंडीशन बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, पेशेंट मर सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो आज हम देखेंगे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स में कि प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या होते हैं। मींस फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मींस व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। फिर हम देखेंगे एग्जांपल्स, वो सब्सटेंसेस जो काम आते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, ये आपके सामने हैं। और फिर हम देखेंगे इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसका क्या है, इसका क्या है और बाकी जो दो है उसका क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। सो व्हाट आर प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो डेफिनेशन में है कि प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आर द सब्सटेंसेस ऑफ हाई मोलेकुलर वेट which exert colloidal osmotic pressure. They are infused intravenous, and when they are infused intravenous they retain fluid in the vessels. जो मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहेगा। And therefore they are used in hypovolemia. अब ये हाइपोवोलीमिया क्या है, तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है जब हम जानते हैं कि कोई भी चीज कम हो जाती है तो मेडिकल टर्म्स में हम उसको यूज कर सकते हैं हाइपो। वॉल्यूम से बना, ये वाला आपके सामने VOL। और ईमिया का मतलब मैं जानता हूं कि मींस कोई भी चीज जब ब्लड से रिलेटेड है, वी कैन यूज द टर्म ईमिया। तो हाइपोवोलेमिया मतलब डिक्रीज्ड इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिया। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जो प्लाज्मा एक्सपेंडर तरह यूज हो रहे हैं, जिनको इन्फ्यूज किया गया है, वो क्या करेंगे, फ्लूइड को रिटेन करेंगे और इसीलिए उसको हाइपोवोलेमिया में यूज किया जाता है। तो हाइपोवोलेमिया क्यों हुआ, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ ब्लड, बिकॉज देयर आर बर्न केसेस, या फिर हम कह सकते हैं एंडोटॉक्सिन शॉक। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर इन सब में यूज लिए जाते हैं। या फिर अगर बॉडी के अंदर ह्यूमन एल्ब्यूमिन का कंटेंट कम हो गया तो जब तक ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन या फिर जिसकी वजह से ये जो आपका फ्लूइड कम हुआ है या जो टोटल ब्लड लॉस है वो ज्यादा हो गया है, उसको ओवरकम करने के लिए जब तक इमरजेंसी मीट आउट करनी है हम यूज कर सकते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो ये तो बात हुई किसकी, डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो सब्सटेंस यूज होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर। तो पहली प्रॉपर्टी है कि the substance which is used as plasma expander, it should exert osmotic pressure similar to plasma.
प्लाज्मा जैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर इसको एक्सर्ट करना है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, इट शुड रिमेन इन सर्कुलेशन एंड शुड नॉट लीक आउट, ये सर्कुलेशन में ही रहना चाहिए, ब्लड वेसल के अंदर बाहर नहीं आना चाहिए। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड बी नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन पायरोजेनिक, ये नॉन एंटीजेनिक होना चाहिए, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो। नॉन पायरोजेनिक, आप जानते हैं पायरोजेनिक का मतलब क्या है। पायरोजेनिक आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द मेटाबोलाइट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेज कर देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, पायरोजन। लेकिन ये सब्सटेंसेस क्या होने चाहिए, नॉन पायरोजेनिक होने चाहिए। ये है तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे चौथी प्रॉपर्टी, दे शुड बी फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट। फार्माकोडायनेमिक का मतलब यह है कि इनका बॉडी के ऊपर कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होना चाहिए, वो किसी भी रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी ऑर्गन की इंटरफेयरिंग के मतलब ऑर्गन की फंक्शनिंग के साथ इंटरफियर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, दे शुड बी स्टेबल, स्टेबलाइजेबल एंड चीप, वो सस्ते भी होने चाहिए, आराम से स्टेबलाइज किया जा सके, और दे शुड बी स्टेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे शुड नॉट इंटरफियर विद ब्लड ग्रुपिंग, वो ब्लड ग्रुपिंग के साथ भी इंटरफियर नहीं करने चाहिए। तो ये है प्रॉपर्टीज किसकी, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो ये है आपके सामने ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन या ह्यूमन एल्ब्यूमिन, दूसरा है डेक्स्ट्रान, तीसरा है पॉलीजेलिन, और चौथा है आपके सामने हेटा स्टार्च। अब इन चारों को याद करने का एक तरीका है, इन चारों को याद करने का तरीका है, तो आपको एक निमोनिक याद करना है, क्या कि प्लाज्मा एक्सपेंडर तो क्या होते हैं, ये तो क्या होते हैं, हाई डेफिनेशन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। हाई डेफिनेशन पॉलीमर सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। हाइस क्या है, H है यहां पर, और H से क्या बना, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। दूसरा है D, डेफिनेशन से आ रहा है D, तो D से क्या बना आपका डेक्स्ट्रान। तीसरा है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, पॉली, तो पॉली क्या है, पॉलीजेलिन, और सब्सटेंसेस से बना स्टार्च, लेकिन यहां पर ये कौन सा स्टार्च है, हेटा स्टार्च है। तो याद करना कितना इजी है, हाई डेफिनेशन पॉलीमर सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। तो ये तो बात हुई निमोनिक या ट्रिक की, जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर। अब हम देखेंगे वन बाय वन ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन और बाकी तीन के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। पहला पॉइंट, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा। पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा का मतलब यह है कि बहुत सारा प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है और उससे फिर ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन निकाला जाता है। यह देखा गया है कि 100 ml 20% ऑफ ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन इज इक्वलेंट टू 800 ml ऑफ होल ब्लड। अभी इक्वलेंट किसकी बात हो रही है, ऑस्मोटिक इक्विवेलेंट की बात हो रही है। मतलब जब ह्यूमन एल्ब्यूमिन का मैं 100 ml लूंगा 20%, तो क्या होगा, वो 800 ml होल ब्लड के ऑस्मोटिक इक्विवेलेंट होगा। समझ में आ गया होगा आपको। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मतलब नाउ वी विल डील अबाउट द एडवांटेजेस। इट डज नॉट इंटरफियर विद कोआगुलेशन, किसी भी तरह का कोआगुलेशन में इंटरफेरेंस नहीं होता। देयर इज नो रिस्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जैसा ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसको हीट ट्रीटमेंट से प्रिपेयर किया जाता है। तीसरा है रिपीटेड इन्फ्यूजन इज पॉसिबल, बार बार हम ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेजेस। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज एक्सपेंसिव। ये जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हैं, दीज आर यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। तो ये चारों लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में काम आते हैं। इनको इमरजेंसी मेडिसिन की कैटेगरी के अंदर भी रखा गया है। अब बात करते हैं यूज की, कि कहां यूज होता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन या ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन को शॉर्ट में लिख सकता हूं HSA। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, लेकिन इससे मैं इसके यूज भी पता कर सकता हूं। कैसे,
एच से मतलब हाइपोवोलीमिया, एस से ये है आपके सामने और ए से है ये आपके सामने। एस का मतलब है शॉक और ए का मतलब है एक्यूट हाइपोप्रोटीनीमिया। तो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन के यूज है एच से हाइपोवोलीमिया, एस से शॉक और ए से है एक्यूट हाइपोप्रोटीनीमिया। इसके अलावा और भी यूज है जैसे एक्यूट लीवर फेलियर और डायलिसिस। तो इन सब में काम आता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। अब हम बात करेंगे किसकी, डेक्स्ट्रान की। अब ये डेक्स्ट्रान क्या है, ये भी एक पॉलीमर है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बीट। ये डेक्स्ट्रान दो फॉर्म में यूज होता है, मतलब डेक्स्ट्रान इज यूज इन टू फॉर्म्स 70 एंड 30। अब ये 70 का मतलब क्या है, 70 का मतलब ये है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है 70,000 और 30 का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है 30,000। पहले हम बात करेंगे किसकी, 70,000 की। तो अब इन दोनों की बात करूं 70 और 30 की, तो इट इज मोर कॉमनली यूज्ड। इसकी बात करूं तो इट वर्क्स फॉर 24 आवर्स। कहने का मतलब जब इसको यूज करेंगे तो इट एक्सपेंड्स प्लाज्मा फॉर 24 आवर्स। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रॉब्लम विद ब्लड ग्रुपिंग के साथ इंटरफेयर करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस इन सम पेशेंट्स। इसके अलावा इट इंटरफेयर्स विद द कोगुलेशन, ये कोगुलेशन के साथ भी इंटरफेयर करता है। अब मैं कंपेयर करूं 30 को 70 के साथ, तो ये मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता ही है, लेकिन इट इज फास्टर देन 70। इसका एक्शन फास्ट है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ, ये सॉरी इसका जो काम करना है, कितनी देर तक इसका एक्शन है वो कम होता है, मतलब शॉर्ट लाइफ देन डेक्स्ट्रान 70। तो ये है डेक्स्ट्रान के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड सब्सटेंस, और थर्ड सब्सटेंस कौन सा है, पॉलीजेलिन। पॉलीजेलिन की अगर बात करें तो क्या चीज है, पॉली बहुत सारे, तो डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर। पॉलीमर है कौन सा है, जिलेटिन। उस जिलेटिन को डिग्रेड करने के बाद जो सब्सटेंस है वही कहलाता है पॉलीजेलिन। मींस इट इज अ पॉलीपेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट अराउंड, ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 30,000। इट इज नॉन एंटीजेनिक, इट डज नॉट इंटरफेयर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड इट एक्सपेंड्स प्लाज्मा फॉर 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे तक इसका काम होता रहता है। अगली जो कैटेगरी है, अगली जो ड्रग है इसके अंदर वो है हेटास्टार्च। अब ये हेटास्टार्च क्या है, ये कोई पर्टिकुलर एक सब्सटेंस नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ इथॉक्सिलेटेड अमाइलोपेक्टिन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर वेट, और जिसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 45,000। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इट इज इनकम्पैटिबल विद मैनी ड्रग्स। इट इज incompatible with many drugs, therefore no injection should be infused with it। इसके साथ आप दूसरे ड्रग्स मिलाकर यूज नहीं करेंगे। इसका और भी डिसएडवांटेज क्या है कि इट में कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, इट में कॉज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, फ्लू लाइक रिएक्शन में ऑकर, फीवर में ऑकर, एंड देयर आर चांसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ salivary glands। So this is in short about the plasma expanders। हमने आज देखा कि डेफिनेशन से कि प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या हैं और वो कहाँ यूज होते हैं। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, कौन से सब्सटेंसेस हैं, हमने देखा निमोनिक, और उसके बारे में हमने बहुत शॉर्ट में प्रॉपर्टीज की, जो चारों सब्सटेंसेस यूज होते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। So this is how we will keep on interacting and meeting and making the things easy. Don't forget to subscribe the channel, like, comment and share. Best of luck.